हाँ, तो देखिए आभूषण वाला जो टॉपिक है मित्रों, वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रहना चाहिए कि जो कौन सा आभूषण है वो किस स्थान पर बना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपको देखकर, जैसे कोई भी आभूषण मान लो, जैसे राम नामी आभूषण है एक, तो सीधा क्वेश्चन आएगा राम नामी जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मित्रों देखो बहुत सारे आभूषण आपके, कम से कम इस टॉपिक में हम 100 से 150 जो आभूषण उनकी चर्चा करते हैं। तो एक साथ इन आभूषणों को याद रखना संभव नहीं होगा आपके लिए, इसलिए हम क्या लेकर आए हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे जो आभूषण जैसे कान नाक गले के हैं आभूषण हैं, इनकी हम ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा आभूषण कहां पर पहना जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद भी रख सकते हैं और उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, ताकि आप याद आसानी से कर सको। तो देखिए सबसे पहले आज हम आभूषणों में शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, सिर के आभूषण। अर्थात सर पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ट्रिक देखते हैं। मैं मोटी बोर का शीश, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूं। हाँ, एक बार ट्रिक वापस देखिए मित्रों, सिर के आभूषण देख रहे हैं हम। मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूं। तो देखिए मित्रों आपको एक दो बार दोहरानी होगी, यदि 2-4 बार आप रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो सारे जो सिर के आभूषण वो इसमें आ जाते हैं। देखिए मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूं। तो देखिए कौन कौन से आभूषण आते हैं। मैं से आपके हो जाएगा मित्रों मेमद, नेक्स्ट है मोर, इस मोर से हो जाएगा मित्रों मुकुट मोड़, बोर से हो जाएगा आपके बोरला, शीश से आपके आ जाएगा शीशपुल, इस सांस से आ जाएगा मित्रों आपके सांकली, सांस से क्या आ जाएगा सांकली। हाँ, मो के बाद में आपने एक छोड़ दिया टी। हाँ, तो इस टी से आ जाएगा मित्रों टिड्डी बड़को, टी से क्या आ जाएगा टिड्डी बड़को, सा से आ जाएगा सांकली, इस फी से आ जाएगा फीणी। देखिए फीणी नाक में भी पहली जाती है और फीणी है वो बालों में भी पहली जाती है। इस मेरे से आ जाएगा मेण, गो से आ जाएगा मित्रों गोफण, इस रख से आ जाएगा आपकी रखड़ी, ता से आ जाएगा आपके ताबीत। हाँ, अब देखिए एक बार, मैं मोटी बोर का शीश साफी में गोकर रखता हूं। आपको ये ध्यान में रखना है ट्रिक को। इस में से हो जाएगा मेमद, क्या हो जाएगा मेमद, जो बालों में पहना जाता है सिर के ऊपर, और मेमद के जो राजस्थानी लोकगीत भी प्रचलित है। मोड़, इस मोह से देखो, मोह से हो जाएगा मुकुट मोड़, जो विवाह के समय दूल्हा दुल्हन है वो पहनते हैं ना। हाँ सर ये पटवार में भी है क्या? बिल्कुल है जी, आभूषण वाला टॉपिक। हाँ, तो मोह से हो जाएगा मुकुट मोड़, जो विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के कानों के ऊपर पहने जाते हैं। उसके बाद में देखिए कौन सा है बोरला, सब जानते हैं, मोटे एक बैल के समान होता है, उसे कहते हैं बोरला। इस शीश से क्या हो जाएगा मित्रों शीशपुल, एक लंबा तार होता है जो बालों के पीछे से लेकर ललाट तक आता है। सांकली सब जानते हैं, एक तार से होती है जो दोनों तरफ लटकी होती है, उसे कहते हैं सांकली। हाँ, उसके बाद में फीणी जो बालों में पहनी जाती है, और एक फीणी आभूषण है वो कहाँ का होगा, नाक का होगा। हाँ बिल्कुल, ये लड़कियों के थोड़ा जल्दी याद होगा क्योंकि आभूषण है उसके बारे में लड़कियां थोड़ी सी परिचित होती है। तो फीणी होगा। इसके बाद में मे से मेण, ये बालों में पहना जाता है। गो से गोफन, गोफन क्या होता है मित्रों,
जो बालों की चोटी होती है वेणी, बालों की वेणी के साथ गूंथा जाने वाला आभूषण है गोफन। रग से रखड़ी सभी जानते हैं। और एक होता है ताबीज, और एक होता है मित्रों ताबीज। ये क्या है? ताबीज और एक होता है ताबीज। तो ताबीज तो ध्यान रखना बालों में पहना जाता है, और एक ताबीज होता है जो आपके यहाँ पर पहना जाता है या गले में पहनते हैं, ताबीज होता है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी देखो, ट्रिक के अलावा भी आपको पता है एक पत्तरी पहना जाता है बालों के, यानी दोनों तरफ ललाट के दोनों तरफ क्या पहन जाती है? पत्तरी पहन जाती है, वो भी इसी में पहन जाती है। तो पत्तरी है, दामिनी है, ये भी सिर के आभूषण माने गए हैं। तो ये ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं कि बालों के या सिर के आभूषण है वो सबसे अधिक एग्जाम में कौन से पूछे गए। तो वो ध्यान रखना, एक तो मेमद है वो सबसे अधिक पूछा गया है, और आजकल ज्यादातर जो सिर का आभूषण वो पूछा गया वो गोफन, और एक है टिड्डी बड़को। गोफन, टिड्डी बड़को, मेमद, शिशफूल, ये चार ऐसे आभूषण है सिर के वो ज्यादातर पूछे गए, ध्यान रखना। यानी मेमद कहां पर होता है? सिर पर। टिड्डी बड़को यानी जो मांग भरने का स्थान होता है उससे नीचे ललाट पर स्त्रियां जो आभूषण पहनती है उसे कहती हैं टिड्डी बड़को। तो मेमद, टिड्डी बड़को, शिशफूल, गोफन, ये आपको ध्यान में रखना, चारों कहां के हैं? सिर के आभूषण है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चले अगले आभूषण की ओर। हाँ, नेक्स्ट देखिए। हाँ, जो नेक्स्ट हमारा है इसके बारे में देखिए मित्रों कौन सा है। हाँ, इसके बाद में कौन सा है देखिए, नेक्स्ट आएगा आपके कान के आभूषण। दूसरा कौन सा मित्रों? कान के आभूषण। हाँ, तो इसमें देखिए ट्रिक कौन सी है। हाँ, ट्रिक कौन सी देखिए, ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर, ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टों फट्टों का झुमका गुड लगता है। देखिए थोड़ी सी बड़ी जरूर है ट्रिक, हाँ, लेकिन थोड़ी सी याद हो जाएगी। देखिए ध्यान रखना, साबित देखो कान और गले में बहुत सारे आभूषण आते हैं। तो ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टों फट्टों का झुमका गुड लगता है। ये ट्रिक किसकी है? कान के आभूषण की। हाँ, किसके है? कान के आभूषण की ट्रिक है। देखिए ओ से क्या हो जाएगा मित्रों? इस ओ से ओगणिया, बा से क्या हो जाएगा? बाली, क्या हो जाएगा? बाली। मां से हो जाएगा मोरूवर, मां से क्या हो जाएगा? मोरूवर। इस सुर से हो जाएगा मित्रों सुरलिया, सुर से क्या हो जाएगा? सुरलिया। इस पी से हो जाएगा मित्रों पीपल पत्ता, पीपल पत्तर। कर्ण से हो जाएगा आपके कर्ण फूल। हाँ, अंगों से हो जाएगा अंगोट्या, अंगों से अंगोट्या। इस पैर से हो जाएगा पत्ती सूलिया। इस लट से हो जाएगा मित्रों लटकन, लट से क्या हो जाएगा मित्रों? लटकन। इस फै से हो जाएगा मित्रों फनड़ी,
फ से हो जाएगा फनड़ी, इस टो से हो जाएगा टोंटी टोप्स, टोंटी टोप्स, तो से क्या हो जाएगा टोंटी टोप्स, झुमका का झुमका, गुड़ से गुड़दा, हाँ ये तो हो गई हमारी ट्रिक की बात। हाँ, ओबामा को सुर्पी का कर्ण व अंगों पर लट्टो फट्टो का झुमका गुड़ लगता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी जो कान के आभूषण हैं वो सारे याद कर सकते हैं। देखिए इस ओ से क्या हो जाएगा मित्रों, ओगणिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओगणिया हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा बाली हो जाएगा। मा से क्या हो जाएगा मोरुवर, अर्थात जो मोर की आकृति का आभूषण होता है। हाँ बिल्कुल पूनम कुमार जी, क्लास अभी शुरू हुई है, एक आभूषण पढ़ा है हमने, सर के आभूषण पढ़े अभी। सुर से क्या हो जाएगा सुरलिया। पी से पीपल पत्ता, क्या हो जाएगा पी से पीपल पत्तर। इस कर्ण से क्या हो जाएगा कर्णफूल, क्या हो जाएगा कर्णफूल। अंगों से क्या हो जाएगा मित्रों अंगोटे आभूषण, मुख्यतः जो जनजाति क्षेत्र में पाया जाता है। पै से क्या हो जाएगा पत्ती सुड़िया, क्या हो जाएगा पत्ती सुड़िया। लट से लटकन हो जाएगा। इस फै से क्या मित्रों फनड़ी, क्या हो जाएगा फनड़ी। हाँ गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल। टो से टोटी टोप्स, झुमका का झुमका, और गुड़ से गुड़दा। ये तो हमारी हो गई ट्रिक की बात। इसके अलावा भी देखो कानों में जैसे कुड़की है, मुर्किया है, ये भी कानों के आभूषण है, तो ये भी एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। हाँ तो ये है कान के आभूषण मित्रों। एक बार देख लीजिए, ट्रिक थोड़ी सी हार्ड है लेकिन याद हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। हाँ बिल्कुल लूंग भी आ जाएगा। हाँ लूंग है, बचोरिया है, वारेट है, ये सारे सारे कान के आते हैं। बचोरिया भी कान में आता है। नेक्स्ट देखिए, नाग के आभूषण। हाँ नाग के आभूषण देखिए, तो ट्रिक बावर काखी को, बावर काखी को लोंग व बाबू की चोप ने बेचू। हाँ ट्रिक क्या है, बाबर काकी को लोंग व बाबू की चोप ने बेचू। हाँ कैमरे में क्या होगा, सेटिंग नहीं हो पाई रही क्या, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल कैमरामैन को बुला रहे हैं, अभी कराएंगे आपसे। हाँ बाबर काकी को लोंग व बाबू की चोप ने बेचू, ये ट्रिक किसकी है, नाग के आभूषणों की है। तो देखिए भंवर से भंवरिया या भोंगली, मोटा नूंग पर आता है भंवरिया या भोंगली। का से कांटा, खी से खीवण, को से कोका, लोंग का लोंग, बा से बाड़ी बारी, बू से बुलाक,
चोप का चोप। अब मित्रों ध्यान रखना, चोप कहाँ का आभूषण है? नाक का। लेकिन आपसे पूछते चोप कहाँ का है? एक है चोप और एक है चूप। तो चोप तो हो गया नाक का और चूप कहाँ का रखना है? दांत का। तो दांत का आभूषण कौन सा है? चूप, वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चोप और फिर है मित्रों न से नथली या नकेसल, बे से बेसरी। बे से कौन सा आभूषण है मित्रों? बेसरी। और बेसरी आभूषण का जिक्र हम जब किशनगढ़ चित्रकला शैली पढ़ेंगे वहां पर भी करेंगे। किशनगढ़ चित्रकला शैली में नारियों के जो नाक में सर्वाधिक बेसरी आभूषण पहने हुए दिखाया गया है, इसीलिए किशनगढ़ चित्रकला शैली को क्या कहते हैं? बेसरी शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसरी शैली भी कहते हैं। हाँ, चू से चुन्नी। तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है मित्रों? ये सारे के सारे हैं नाक के आभूषण। एक बार वापस ट्रिक देखिए। बावर काखी को लोंग व बाबू की चोप ने बेचू, ये ट्रिक है। ट्रिक को देखिए, बावर से क्या आपके भावरिया या भोंगली। नाक का आभूषण है, मोटा नूंग होता है। का से कांटा, खी से खीवण, को से कोका, जो नाक का एक मोटा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नूंग पहनती थी उसे कहते हैं कोका। लोंग, बाड़ी, बुलाक, चोप, नथली, बेसरी, चुन्नी। तो ध्यान रखना, नाक का ना ये बेसरी आभूषण है। बेसरी और चोप, बेसरी और चोप, एक खीवन। बेसरी, चोप और खीवन, ये है वो सबसे अधिक पूछे जाते हैं। बेसरी, चोप और खीवन, ये सर्वाधिक है, वो पूछे गए, ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट देखिए। साफ नहीं आ रहा है कैमरा में, थोड़ा सा सही करना है इसको। हाँ जी, नाक के बाद में मित्रों नेक्स्ट आते हैं आपके गले के आभूषण। हाँ, गले के आभूषण देखिए। अर्जुन जी कह रहे हैं सही तो है कैमरा, कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके फोन में भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा ध्यान से देख लो भाई। सही लगभग आ रहा है कमेंट, सही आ रहा है कैमरा। लक्ष्मण सिंह जी, क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई थी। हाँ, तो गले के आभूषण देखिए, सबसे अधिक जो आभूषण है मित्रों वो गले के हैं। और गले के आभूषणों की जो ट्रिक है वो भी सबसे बड़ी है। तो आपको थोड़ा अटपटी लगेगी, लेकिन 2-4 बार आपको रिवाइज करने पर याद भी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे अधिक है वो आभूषण गले में ही है। वो देखिए कौन से, देखिए ट्रिक देखिए। चंपा व मंजू ने, चंपा व मंजू ने मजाक में, चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोहनी, सीता व मोहनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। हाँ, कई लड़के बोलेंगे सर बहुत बड़ी हो जाएगी ट्रिक, तो देखिए आभूषण भी बहुत ज्यादा है। चंपा व मंजू ने मजाक में, यानी चंपा और मंजू नाम की 2 लड़कियां हैं, इन्होंने मजाक में क्या किया,
सीता और मोरनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया और खुगाली ठूस के डाल दी। आपको याद क्या करना है? चंपा व मंजू नाम की दो लड़कियां हैं जिन्होंने मजाक में क्या किया, सीता और मोरनी नाम की दो लड़कियों के गले में क्या डाल दिया? पंच तुलसी का मादलिया और खुगाली ठूस के डाल दी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब देखिए इसमें कौन कौन से आभूषण, तो सबसे अधिक आभूषण वो भी इसी के हैं। हाँ, धन्यवाद सुमन जी। चंपा से आपके हो जाएगा चंपाकली। तो चंपाकली आभूषण कहां का मित्रों? वो गले का, आपको ध्यान में रखना। मुस्कान जी बोल रहे ट्रिक याद हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, याद हो जाएगी तो। हाँ, चंपा से जाएगा चंपाकली। उसके बाद मित्रों देखो इस मैं के ऊपर टीम के लेते हैं हम, तो मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। एक इस मैं से हो जाएगा मंडली, मंडली। मैं से, इस मैं से मित्रों हो जाएगा आपके, इस जू से पहले करते हैं, जू से हो जाएगा मित्रों जुगावली, जू से क्या हो जाएगा? जुगावली। इस मैं से हो जाएगा मित्रों मटर माला, मटर माला। तो ध्यान रखना जितने भी जो शब्द है माला वाले, चाहे मटर माला हो, मोन माला हो, माला वाले और हार वाले, वो सभी गले में आएंगे। जैसे चंद्रहार है, रानी हार है। हाँ, तो मटर माला। जा से मित्रों हो जाएगा आपके जालरो। क्या हो जाएगा? जा से जालरो। इस जा से क्या हो जाएगा? जालरो। नेक्स्ट देखो इस कैसे हो जाएगा? कंठी। क्या हो जाएगा मित्रों? कंठी हो जाएगा। सीता से सीतानामी, सीतानामी या मित्रों सीताहार। तो जिस शब्द के लास्ट में हार मिलता है मित्रों वो किस कहां होगा? गले का आभूषण होगा। चाहे रानी हार हो, चाहे सीताहार हो, चाहे चंद्रहार हो। जो रानियों का प्रिय है अरे चंद्रहार, वो भी कहां है? गले का आभूषण है। हाँ, इस मोह से क्या हो जाएगा मित्रों? मोहन माला। इस है से क्या हो जाएगा? हमेल और हंसली, हमेल और हंसली। इस नी से हो जाएगा मित्रों निबोरी। एक लड़का बोल रहा है शिशफूल, शिशफूल बता दिया ना, सिर का आभूषण बताया था ना शिशफूल, राजू राम जी। नी से हो जाएगा निबोरी। हाँ, उसके आगे चले मित्रों, इस गले से क्या हो जाएगा मित्रों? गले से, गले से हो जाएगा आपकी गलपट्टिया। क्या हो जाएगा? गले से गलपट्टिया। हाँ, धन्यवाद अर्जुन जी। इस पंच से हो जाएगा मित्रों पंचलड़ी। क्या हो जाएगा? पंचलड़ी। इस देखो पंचलड़ी के बाद में तुलसी का मित्रों तुलसी रह जाएगा, तुलसी का तुलसी। मादलिया का मादलिया। खुगाली का खुगाली। और नेक्स्ट है मित्रों ठूस। इस ठोस का हो जाएगा ठुस्सी। क्या हो जाएगा? ठुस्सी। ठूस का क्या हो जाएगा मित्रों? ठुस्सी हो जाएगा। हाँ, तो देखिए एक बार ट्रिक वापस मेरे साथ रिपीट कीजिए, 2 बार ट्रिक को रिपीट करना है। उसके बाद में आपको वापस मेरे साथ इनका नाम याद करना है। ट्रिक क्या है? पढ़ो साथ साथ में। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोरनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। चंपा व मंजू ने मजाक में सीता व मोरनी के गले में पंच तुलसी का मादलिया व खुगाली ठूस के डाल दी। ये आपको ध्यान में रखना है। चंपा का चंपा के लिए आभूषण गले का है। उसके बाद में मैं से मंगलसूत्र और मंडली दोनों कहां के हैं? गले के हैं। उसके बाद में जू से जुगावली है। इस मैं का आपके मटर माला है। जा से आपके जालरो आभूषण है। कै का क्या है मित्रों? कंठी। क्या है? कंठी। सीता से सीतानामी और सीताहार याद रखना है। मोह से मोहन माला याद करना है।
इस है का क्या है, हमेल या हंसली। नी का है निबोरी आभूषण, वो भी गले का है। हाँ, गले से गलपटिया याद रखना है। पंच से पंचलड़ी, तुलसी का तुलसी, मादलिया, खुगाली और ठूस का ठुस्सी। हाँ, अब देखो नेक्स्ट बात करें हमें, इसके अलावा भी देखो आपके पूछा जाने वाला, जैसे तिमणिया है। तिमणिया आभूषण कहाँ का है मित्रों, गले का है। तिमणिया कहाँ का है, गले का है। जैसे नेकलेस है, हाँ तिमणिया है, नेकलेस है, जैसे चौकी है, जंजीर है, ये आभूषण भी कहाँ के है मित्रों, ये भी गले के, आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक दो बार आपको रिपीट करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी, बड़ी ट्रिक है, लेकिन आभूषण भी बहुत ज्यादा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो जिस शब्द के लास्ट में माला मिले और जिसके लास्ट में हार मिले, वो भी कहाँ मिलेंगे, दोनों कहाँ मिलेंगे मित्रों, दोनों वो गले के आभूषण है। तो सभी यदि ट्रिक्स पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। हाँ, यदि आपको आज वाले ट्रिक्स में मजा आ रहा है, पढ़ने में समझ आ रही है, तो सभी मित्र लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अभी। हाँ जी, धन्यवाद जी अर्जुन जी, आप सबसे अधिक सहयोग देने वाले में से हो। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम आगे वाले ट्रिक पर। हाँ देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं हम एक बाजू के आभूषण। हाँ, बाजू के आभूषण। हाँ, तो बाजू के आभूषण देखिए मित्रों कौन से, देखिए ट्रिक बहुत सिंपल है, याद हो जाएगी ये भी। देखिए नटखट चूहा, नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। हाँ जी, नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। तो देखिए नए से हो जाएगा मित्रों नवरत्न, नए से क्या हो जाएगा, नवरत्न। इस टै से हो जाएगा टड्डा, यानी एक मोटा चूड़ला होता है उसे टड्डा कहते हैं, इसका आपको कुछ जानने रखना है। चू से हो जाएगा चूड़ला, इस हाथ से हो जाएगा मित्रों हार पान, इस ऐसे हो जाएगा मित्रों ऐनत, वैसे हो जाएगा मित्रों बट्टा, बाजू से हो जाएगा बाजूबंद। हाँ, तो ये देखिए एक बार वापस से, नटखट चूहा अब बाजू पर कूदना शुरू कर दिया है। बिल्कुल जंजीर कमर में पहन जाती है, बिल्कुल सही है। नए से नवरत्न, तय से टड्डा, उसके बाद में खट को छोड़ दो, चू से चुड़ला, हा से हारपान, ऐसे अनत और अंगद दोनों बाजू के आभूषण है, बै से बट्टा और बाजू से भुजबंद। ये ध्यान रखना है। एक चीज देखो आपको क्या मिला यहां पर, हार पान। हमने पढ़ा था देखो गले के आभूषण, वहां पर शब्द के लास्ट में क्या आ रहा था, हार आ रहा था, जैसे चंद्रहार, रानी हार। लेकिन यहां पर क्या है, हार पहले आ रहा है। तो मात्र एक जगह हार है वो पहले आ रहा है मित्रों, वो खाएगा, वो हार खाएगा, वो ध्यान रखना। बाजू के आभूषणों में हार है वो पहले आ रहा है, वो क्या है, हार पान। क्या है, हार पान। इसके अलावा भी एक दो, जैसे तकमा है, ताबीज है। हाँ, तकमा ताबीज ये भी कहाँ के आभूषण है, ये भी मित्रों बाजू के आभूषण है। तो लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट।
हाँ, देखिए बाजू के अलावा हम बात करें कलाई के आभूषण, तो इनकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, लगभग स्टूडेंट जानते भी हैं। देखो कलाई के आभूषण, जैसे हम बात करें कड़ा है, कंगन है, चूड़ी है, ये सारे कलाई के आभूषण देखिए। हाँ, गजरा, गोखरू, हाँ, पुंछी, बंगड़ी, पाटला, ये सारे कहाँ के मित्रों कलाई के आभूषण है। यानी कड़ा, कंगन, चूड़ी, गजरा, गोखरू। हाँ, ये देखो मित्रों गजरा है, और एक क्या होता है कजरा। हाँ जी, जंजीर कमर का आभूषण है, बिल्कुल, गले में भी जंजीर पहनते हैं और कमर में भी होता है पंकज जी। ये क्या मित्रों गजरा, गजरा हाथ का आभूषण है, चूड़ियों के बीच पहनते हैं। और एक होता है कजरा, वो कजरा होता है सर का, यानी कजरा तो कहां पहनते हैं, सर पर। गाना है ना कजरा रे कजरा, वो कजरा कौन सा, सर वाला है। और ये क्या है गजरा। हाँ, तो गजरा है वो हाथ के कलाई का आभूषण, ध्यान रखना। गोखरू वो भी कलाई पर है, चूड़ियों के बीच पहना जाता है, सोने की चूड़ी जैसा होता है। पुंछी जो लटका रहता है कलाई के ऊपर, वो होता है पुंछी। और बंगड़ी वो चूड़ियों के बीच एक सोने की चूड़ी जैसी होती है, उसे कहते हैं बंगड़ी। और पाटला, ये सारे के सारे कहां के हैं, कलाई के आभूषण है। हाँ, इसके बाद में देखिए पहले हाथ की अंगूठी कर लेते हैं, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। तो अंगुलियों में तो आपको पता है क्या पहनते हैं, बिछुड़ी पहनते हैं। देखिए अंगूठी, अंगूठी पहनते हैं, अरसी, और अरसी कहां पहनते हैं, अंगूठे में पहनते हैं। हाँ, गोखरू भ्रूट भी हुआ कीजिए, बिल्कुल सही बात है थारी। हाँ, बिंटी, हाँ, मुद्रिका, यानी मोटी बिंटी है उसे मुद्रिका कहते हैं। तो अंगूठी, अरसी जो अंगूठे का आभूषण है, बिंटी, मुद्रिका ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। एक आता है कमर के आभूषण। हाँ, तो कमर के आभूषण भी लगभग जानते। देखिए एक तो कंदोरा। हाँ, कंदोरा क्या होता है, एक पट्टा युक्त आभूषण होता है जिसमें जंजीरें वगैरह लटकी होती है। एक होता है आपके जंजीर। हाँ, एक होता है सटका, यानी यहां पर जो कमर पर पहना हुआ आभूषण होता है सटका, जिसमें जो चाबियां वगैरह लटकी होती है। हाँ, चाबियां वगैरह लटकी होती है उसे कहते हैं सटका। एक होता है चोथ, ये भी मित्रों कहां का है, कमर का आभूषण है। चोथ कहां का है, कमर का। और चोथ आभूषण है वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कमर में जो चोथ आभूषण है वो कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, जालियों युक्त चांदी से बना होता आभूषण है, जालियों युक्त आभूषण होता है जिसे चोथ कहते हैं और पुरुष पहनते हैं। तो कनकती, कंदोरा है, जंजीर है, सटका है, चोथ है, तागड़ी है, ये सब कहां के मित्रों, ये कमर के आभूषण है। कहां के हैं, कमर के। लीजिए स्क्रीनशॉट। ये तो सिंपल सिंपल आप ऐसे ही कर सकते, देखिए अब हमारे क्या बच गए मित्रों, पैर के आभूषण बच गए। पैर के आभूषण, और पैर के आभूषण भी खूब है, इसलिए इसकी दो ट्रिक बनाई हमने। ट्रिक नंबर 1, हाँ, कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमझोल
घुंघरू खनवाए। कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमजोल घुंघरू खनवाई। बिल्कुल संदीप जी जाट आप पूछ रहे हैं मेखला, और मेखला आभूषण है संदीप जी वो कमर का होता है। मेखला कहां का होता है? कमर का आभूषण है मेखला। तो कैसे हो जाएगा? कडुला। इस लय से हो जाएगा लच्छी लंगर। सा से हो जाएगा सांठ। जैसे हो जाएगा झांझर। इस तो से हो जाएगा मित्रों तोड़ा, तेधड़ या तेड़िया, एक बात है, तोड़ा, तेधड़ या तेड़िया। हाँ, उसके बाद में आता है नूपुर। नूपुर का नूपुर। हाँ, ने से आ जाएगा मित्रों नेवरी। क्या जाएगा? नेवरी। हाँ, पग का पग ही पैर के आभूषण है। रमझोल का रमझोल। घुंघरू का घुंघरू। और खनवाए का खड़ूला, खंडूला। हाँ, तो कल सांझ को तो नूपुर ने पग में रमजोल घुंघरू खनवाए। हाँ, तो कैसे क्या हो जाएगा मित्रों? कडुला। क्या हो जाएगा? कडुला। ल से लच्छी लंगर, सा से सांठ, जैसे झांझर, तो से तोड़ा, तेधड़िया तेड़िया। नूपुर का क्या हो जाएगा? नूपुर। ने से नेवरी, रमजोड़, घुंघरू और खंडूला। ये सारे के सारे आभूषण कहा के मित्रों? ये सारे के सारे पैर के हैं। किसके हैं? पैर के हैं। हाँ, पैर में ही एक छोटी सी ट्रिक और है, पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ट्रिक नंबर 2 देखिए। आज आंवला में हिरन का पंजा तनका। ट्रिक नंबर 2 क्या है? आज आंवला में हिरन का पंजा तनका। ये भी पैर की है, देखिए पैर के आभूषण है ये भी। तो आज से हो जाएगा मित्रों अजवर। क्या हो जाएगा? अजवर। आंवला का आंवला। आंवला कहां का है? एक मोटा कड़ा होता है चांदी का जो पैरों में बन जाता है। हाँ, इस हिरन से हीरानामी, हीरानामी या हिरणामेन भी बोलते हैं इसे। पंजा से पैजनिया, पायल। और टनका का मित्रों टनका और टड्डा। टनका का क्या होगा? टनका और टड्डा। हाँ, तो आज आंवला में हिरन का पंजा टनका। तो देखिए आज से अजवर पैर का आभूषण, ये भी आंवला भी पैर का है। हिरण से हीरानामी है, पंजा से पेजनिया पायल है, और टनका हाँ टड्डा, ये भी कहां के है? पैर के। हाँ बिल्कुल, तो ये है पैर के आभूषण। और पैर की अंगुलियों के पैर की अंगुलियों में कौन से पहनते हैं मित्रों? जैसे गोर या गोल्या, गोर या गोल्या, फोदरी जो अंगूठों में पहन जाती है, गोर या गोल्या, फोदरी। हाँ, बिच्छुड़ी,
ये सारे के सारे आभूषण हैं पैर की अंगुलियों के, कहाँ के हैं? पैर की अंगुलियों के आभूषण है। तो देखिए पैर की अंगुलियों में गोर या गोलिया फोलरी जो अंगूठे में पहन जाती है, बिछुड़ी, ये है अंगुलियों के आभूषण। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पैर के आभूषणों की और इसकी अंगुलियों की। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था सर के आभूषण पढ़ लिए थे, उसके बाद में आपको कान के बताए थे, नाक के बता दिए, गले के आभूषण बता दिए, बाजू के बता दिए, कलाई के बता दिए, कमर के बता दिए और पैर के बता दिए और पैर की अंगुलियों के बता दिए। तो सारे जितने भी जो आभूषण होते हैं, जहां से ज्यादा हमने कम 100 से 150 आभूषण है वो ट्रिकों के माध्यम से किए हैं।